हैं तो हमारे शहीद भी हो गए हमारे, जिनकी कोई आंकड़ा भी नहीं है सरकार के पास कि कितने बंदे हैं जो शहीद हो गए, उनकी माँ बहनें, उनकी घर परिवार कैसे चल रहे हैं। देश का सेवा करने का मतलब हम लोग को ऐसा नहीं होता है कि आप देश का सेवा के नाम पर 3.5 साल खटा ले और पीछे से लात। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं खबर पटना। अभी हम पटना गर्दनी बाग में स्थित है और आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये कोरोना योद्धा है। यही योद्धा जो कि महामारी जब फैली थी उस टाइम, तो यही लोग आगे खड़े थे, ना कि कोई आम आदमी। और आज इन लोगों की क्या स्थिति है कि ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो आइए पहले इन लोग से हम बात करेंगे, पूरी कहानी क्या है और क्यों ये इन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या है इनकी कहानी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इनसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम श्यामनंदन कुमार, अच्छा, मैं गया जिला से हूँ। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, मैं सुशासन बाबू हूँ और रोजगार मैं पूरे बिहार में भर दूंगा। ये मतलब पूरे देश में लूट रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि रोजगार दे रहा हूँ। आप लोग पहले रोजगार में थे, काम कर रहे थे, अब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। अचानक हम लोग को चिट्ठी दे करके हम लोग कहा कि अब काम नहीं है, आप लोग घर बैठ जाइए। जबकि अभी भी आपको पूरे बिहार में कहीं कहीं जिले में कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। अब यही मंशा नहीं समझ में आ रहा कि सरकार क्या सोच रही है हम लोग के बारे में। कोरोना जब पॉजिटिव है फिर भी हम लोग को हटाया जा रहा है, जबकि कोरोना वो प्रथम लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर, हर लहर में काम करते आए। इसके अलावे भी जनरल लैब में काम किया, फैलेरिया में काम किया, मलेरिया में काम किया, ब्लड बैंक में काम किया और भी जितने भी HIV डिपार्टमेंट में काम लिया गया। यानी कहने का मतलब कि जहाँ भी प्रभारी या हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट या सुप्रिटेंडेंट जहाँ भी हम लोग को आदेश करते थे कि वहाँ पे काम करना है, या मैनेजर बोलते थे या जो भी अधिकारी बोलते थे, हम लोग सभी बात को फॉलो करते थे और ईमानदारी पूर्वक काम करते थे। और हम लोग को यही लगा कि हम लोग को अब नौकरी 3.5 साल हो गई है तो हम लोग का भविष्य जो है से उज्जवल हो जाएगा। लेकिन अचानक जो हम लोग को काम पर रोक दिया गया तो हम लोग के घर का पूरे परिवार, हम लोग का मन बहुत ही छोटा और बहुत ही हम लोग विचाराधीन हो गए हैं। इसलिए आप लोग चैनल मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मेरी आवाज़ जो है से बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री या हमारे जितने भी अधिकारी यहाँ पर, मुख्य सचिव हैं अमृत प्रत्यय जी हैं, स्वास्थ्य सचिव जो कार्यपालक निदेशक हैं, वो जो हमारे संजय सिंह हैं, उन लोग के पास बात को पहुँचाए और हम लोग को रोजी रोटी दिलाने का आवाज़ उठाए। धन्यवाद। तो आप देखें यहाँ कि ये वही योद्धा हैं जो कि कोरोना के टाइम पे आप लोग शायद घर के अंदर होंगे, और यही जो लोग घर के बाहर जाके सब लोगों को देख रेख करते थे, चेकअप करते थे। और आज इन लोगों की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति देखिए कि कितने दयनीय स्थिति है। सर आप बताइए, बोलिए। जैसे आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जैसे कार्यरत कितने सालों से थे उसमें? 3.5 साल हम लोग कंटिन्यू, बिना कोई छुट्टी, ईद, होली, बकरा ईद, दिवाली, किसी भी छुट्टी को एक्सेप्ट नहीं, हम लोग को दिया नहीं गया। उस दिन भी हम लोग ड्यूटी में, कार्य में रहे और कंटिन्यू 3 साल हम लोग काम में बने रहे। जब आप ड्यूटी ज्वाइन किए थे उस टाइम आपसे वो क्या बोलते हैं, परमानेंट के लिए रखा गया था कि एडॉक पे रखा गया था? देखिए सर, जिस समय हम लोग ज्वाइन किए थे तो विश्व महामारी को देखते हुए सरकार भी हम लोग को रखे थे और हम लोग भी विश्व महामारी को देखते हुए 3 महीना के लिए हम लोग को जॉब पे रखा गया था। लेकिन हम लोग उस समय जॉब नहीं ढूंढे थे, देश का सेवा करने के लिए हम लोग आए थे। और देश का सेवा करने का मतलब हम लोग को ऐसा नहीं होता है कि आप देश का सेवा के नाम पर 3.5 साल खटा ले और पीछे से लात मार दे। ऐसा नहीं होता। अगर आपको हटाना था तो 3 महीना, 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा हटा देते। आप कहाँ सच्चाई है, कहाँ तक आप युद्ध के नाम पर इस तरह से लूट मचा सकते हैं कि 3.5 साल आप खटा लीजिए और अब बोले कि आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो ऐसा नहीं होता है। हमने 3.5 साल में वो गंवाया है जो मेरा अपना लैब था, कोई प्राइवेट में काम कर रहे थे, वो तो मेरा सारा रोजी रोटी ख़त्म ना हो गया। अब इसमें हम निर्भर हो गए तो देखना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। हमने 3 महीना के लिए रहे थे, लेकिन 3 महीना आप हटाए नहीं, 6 महीना भी नहीं हटाए। आप 3.5 साल पे हटा रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं? 3.5 साल मेरा तो बैग चला गया, लाइफ मेरा तो करियर लॉक लग गया। बताइए कि इन लोगों को रखा गया था 3 महीने के लिए, ठीक है? आप 3 महीने के लिए जब रख रहे हैं तो काम खत्म हो गया, आप उस टाइम बोल देते कि आप जा सकते हैं। लेकिन आप 3 साल काम करवा लिए हैं, 3 साल लोग एक्सपीरियंस हो गए हैं, इन लोग के पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और उसके बाद आप इन लोग को हटाए हैं। अब इन लोग का अपना जो बिजनेस है, अपना रोजी रोटी है, अब कैसे ये लोग स्टेबल कर पाएंगे बताइए? घाट के रह गए इसमें तो, ना आप घर के रहे ना घाट के रहे। हाँ।
पेट पे एक तरह से लाते मार दिया गया है। क्या करें, रोड पर हैं, खड़ा हैं। अब बताइए, रोड पर आप लोग खड़े हैं, आप कोरोना योद्धा हैं, आप सभी लोग। हाँ, आप 3 साल से ड्यूटी कर रहे थे और 3 साल के अचानक 3.5 साल से आप लोग लगे हुए हैं लगातार, और अब जाके सरकार को नींद खुला है कि हमें ऐसे स्थिति में हम लोग जॉब के नियत से हम लोग नहीं आते। हम लोग वैसे स्थिति में काम किए जब विश्व महामारी था, पूरी लोग रोड पे नहीं निकल रहे थे। 2 ही चीज़ रोड पे नजर आ रहे थे, एक पुलिसकर्मी, एक स्वास्थ्यकर्मी, और वो सब मिल करके जब कोरोना से हम लोग जीत हासिल हुआ और आज सरकार हम लोग को लात मारकर बाहर भगा रही है। ये कहाँ से निर्णय है, कहाँ अच्छा है, सरकार को सोचना। बताइए, यही आप देख सकते हैं कि सरकार जब ज़रूरत था इन लोगों को रखा गया, अब ज़रूरत नहीं है तो इन लोगों को हटा दिया गया। ये नहीं हुआ कि इन लोग के लिए एक अलग से समायोजन करके इनको नियुक्त करके नया से फिर से रखा जाए, परमानेंट करके, है ना। ये तो है, जरूरत है, लेकिन आज दूसरे से काम करवाया जा रहा है। हम लैब टेक्नीशियन हैं, जो लैब का काम करते हैं, लैब की क्या जानकारी है, कहाँ से स्वाब लेना है, आपके पास तो एक्सपीरियंस हो जी गया ना? एक्सपीरियंस है, तो हमको छोड़ दिया गया। और आज भी कोविड टेस्टिंग प्रत्येक ब्लॉक में किए जा रहे हैं, प्रत्येक जिला में किए जा रहे हैं, लेकिन वो टेस्टिंग करने वाला एक अनलिटरेट पर्सन है, वो लैब टेक्नीशियन नहीं है। वो कोई 4th ग्रेड के कर्मचारी को बता दिया गया ऐसे स्वाब लो, और वैसे वो स्वाब ले रहा है और सैंपल को कुछ का कुछ, आपका नाम दूसरे को और उसका नाम इसको, ऐसे करके अनलीगल वर्क कर रहा है। हम लोगों को जो है गवर्नमेंट एक 3 मंथ के लिए एक्सटेंशन दिया, ऐसे 3 मंथ करके आप हमको जो है 13 बार एक्सटेंशन आप किए। 13 बार एक्सटेंशन करने के बाद अब आप हमको बोल रहे हैं कि आप लोग से काम अभी फिलहाल बाधित किया जा रहा है, अगली सूचना और तार जो है आपको बताई जाएगी। तो ये हमको सरकार बताए कि हमारी इच्छाएं भी जितनी है, हमारी आवश्यकताएं जो जितनी थी, वो हम लोग 12,000 रुपये में ही पेमेंट, हम लोग का मूल जो भी है वो 12,000 रुपये है। आज के डेट में 12,000 रुपये के हिसाब से 400 रुपये पर डे हुए। ये 400 रुपये पर डे में इसमें कितने ऐसे साथी हैं जिनका उम्र 45 से प्लस चला गया, अब 40 से प्लस चला गया। अब वो लोग 4 साल तक काम कर लिए, अब वो कहाँ जाएंगे? उनकी नौकरी जो है 40 साल तक ही आप लेते हैं, लेकिन आज जिनका उम्र 43 हो गया, उसको तो आप क्या कीजिएगा? उसकी नौकरी आप नहीं दे सकते हैं, वो बोलिएगा एज एक्सपायर हो गया। जबकि हमने 3 साल आप ही के अंडर रह के काम किया है, और आज भी मेरी आवश्यकता है, लेकिन हमसे काम नहीं कराया जा रहा है। ये अंधी सरकार है, ये अंधी सरकार है, बहरी सरकार है। एक तरफ बात होता है कि हम बिहार में रोजगार दे रहे हैं, और हाँ, हमसे एक रोजगार तरफ बात छीना होता जा रहा है कि रोजगार छीना जा रहा है। ना। ये कल ही जो है आप 25,000 या कुछ जो भी शिक्षक हैं उनको आप रोजगार दे रहे हैं, जी, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और जो आपने नियुक्ति पत्र 3 साल पहले दिया था, वो आप आज कह रहे हैं कि 3 साल आप काम किए और उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि पीछे से लात मार के कि तुम अब रोड पे जाओ। ये कैसा सुशासन है? ये कैसी सरकार है? प्रत्येक राज्य में काम लिया जा रहा है लैब टेक्नीशियन से। यही नहीं, एक बिहार ही ऐसा राज्य है जिसमें लैब टेक्नीशियन से काम नहीं लिया जा रहा है। बाकी जितने भी जिले राज्य हैं सब में लैब टेक्नीशियन ही अभी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे सुशासन बाबू, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, इनको क्या सूझ गया है? इनकी मति मारी गई है जो हम लोगों को ऐसे रोड पे खड़ा कर दिए हैं। हम लोगों का ऐलान है कि हम लोग का लगभग 800 आदमी है, 800 आदमी में प्रत्येक घर में 4 से 5 वोट है। हम लोग कोई आदमी जो है वोट इस सरकार को नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। और हमारे साथी जितने भी हैं, हमारे हित मित्र जितने हैं, सबको मैं बहिष्कार करूंगा कि ऐसी अंधी सरकार को कोई वोट नहीं दे। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। तो अभी आप देखें हमारे पीछे ये वही कोरोना योद्धा हैं जो कि एक समय था कि ये लोग बाहर निकल के काम करते थे और हम लोग घर के अंदर थे। आज इनकी हालत ऐसी है कि एक तरफ सरकार बात करती है कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जिनके पास रोजगार था उनको छीनने का भी काम कर रही है सरकार। तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कृपया करके जिनका नियुक्ति हो चुका है या जो काम कर रहे हैं, कम से कम उनको स्टेबल किया जाए, ना कि इस तरह से आप धरना प्रदर्शन करें या प्रोटेस्ट करें। अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप सरकार से, जो आप लोग खड़े हैं, आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो रोड पर आ गए हैं, हम लोग को अस्पताल में नियुक्त किया जाए, कम से कम 60 बरस कर दिया जाए, कि ताकि हम लोग का बाल बच्चन का जीवन यापन
सही सलामत चल सके और हम लोग का भविष्य जो है सो सुधर सके। में हमारे नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री जो है सबको दही चूड़ा बांट रहे हैं। हम लोग बिना खाए 2 तारीख से 2 तारीख को हम लोग को बोला गया कि आप काम नहीं कीजिएगा। 3 तारीख से हम लोग लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। आज तक सूद लेने नहीं आई हमारी सरकार की। क्या ये क्या करेंगे, इनकी क्या होगा, उतने दिन से कोई यहाँ देखने कोई नहीं देखने आया। नहीं आया। यहाँ तो 2 बात मिलना भी नहीं चाहता। मिलना नहीं चाहता। दही चूड़ा आज किसी और को खिला रहा है। जो काम किया उसके लिए आज दही चूड़ा क्या अपने परिवार से ये जो बाहर निकल के इन लोग के लिए कोरोना नहीं था, हाँ था ना जी। आप लोग भी तो बाहर निकल के काम किए। उस सिचुएशन में आप लोग के साथ कुछ हो जाता तब क्या होता उस टाइम तक? बहुत सारे कोविड-19 टेक्नीशियन शहीद हो गए हैं। बहुत सब शहीद भी हुए हैं। बहुत सब ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो अपने कार्य पर रहते रहते अपना शहीद का भी मकाम हासिल किए हैं, शहीद हो गए हैं। 50 लाख का इंश्योरेंस कर रही है सरकार। 50 लाख का जो आपके परमानेंट अधिकारी हैं उनको 50 साल का इंश्योरेंस की हुई है और दी भी हुई है। उस कोरोना काल में जितने लोग देहांत किए हैं उनको वो दी है। लेकिन जो वर्क कर रहा है, जो 100 को छूने के लिए डॉक्टर नहीं जाते थे, पहले लैब टेक्नीशियन जाके टेस्ट करता था, बताता था कि हाँ ये पॉजिटिव है, तो दूर से ही उसको जो है अनलीगल बात करके इधर उधर करके हटा दिया जाता था। तो हम लोग को इंश्योरेंस से भी वंचित किया गया। 5 पैसे का हम लोग का इंश्योरेंस नहीं हुआ। जब हम योद्धा हैं, हमको आप सैनिक के सामने भेज रहे हैं लड़ने के लिए, विद्रोहियों के पास लड़ने के लिए भेज रहे हैं, तो हमारी तो इंश्योरेंस भी आपको करानी चाहिए ना। तो ये सरकार ऐसी भी नहीं की हुई है। बताइए, इनका ना कोई इंश्योरेंस है ना कुछ है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमें नियुक्ति किया जाए, परमानेंट नियुक्ति किया जाए। जो 3 बार 4 बार पॉजिटिव होकर के काम कर रहे हैं। अब पॉजिटिव होने के बाद सबको मालूम है कि पॉजिटिव होने के बाद उसकी बॉडी इम्यूनिटी कितनी कमज़ोर हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि मैं कोरोना वॉरियर्स में काम करते करते 3.5 साल में 3 बार पॉजिटिव हुआ हूँ। आप समझ सकते हैं किस तरह से हम लोग काम किए हैं। खड़े हैं कोरोना वॉरियर्स, जिनको हम लोग कोरोना योद्धा भी कहते हैं। ये अपने हक के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इनको भी परमानेंट नियुक्ति की जाए, है ना। आप लोग सरकार से तो यही चाहते हैं कि समायोजन किया जाए। परमानेंट हम नहीं करें, लेकिन सेवा में कम से कम सेवा में रखे, समायोजन किया जाए, है ना। हम लोग को भी बिहार राज्य के अंतर्गत बस यही गुहार है हमारी सरकार से। आशा भी है कि हमारी सरकार हमारी बातों को सुनेंगी। उम्मीद भी है हमारी सरकार को कि हम लोग को भी करेंगे। कितने लैब टेक्नीशियन तो हमारे शहीद भी हो गए हमारे, जिनकी कोई आंकड़ा भी नहीं है सरकार के पास कि कितने बंदे हैं जो शहीद हो गए। उनकी माँ बहनें, उनकी घर परिवार कैसे चल रहे हैं। एक वो समय था जब कि हम लोग को फूलों की स्वागत किया जाता था। आज एक समय ये है जो हमको रोड पर ला के खड़ा कर दिया गया। और प्रशस्ति पत्र भी हम लोगों को मिला है डीएम से, एसडीएम से, प्लस उसके बाद में हमारे सिविल सर्जन महोदय ने हम लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया है। बहुत बढ़िया से नवाजा है फूलों से कि ये लोग हमारे कोरोना योद्धा है, ये लोग हमारे वीर है, महापुरुष है, जो कि योद्धा है। आज कोरोना योद्धा का कोई देखने नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने देश का सेवा किया, उसका फलस्वरूप यही मिल रहा है। बिहार के जनता को हम लोगों ने बचाया। हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग शहीद हो जाएंगे, जो कुछ भी होगा हम लोग शहीद हो जाएंगे। अपने घर परिवार, माँ बाप, बीवी बच्चे सबको छोड़कर हम लोग वहाँ पे गए, अपना काम किए, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाया। लेकिन ये सरकार हम लोगों को 3.5 साल के बाद हम लोगों को रोड पे ला के रख दी, जो कि आप रूबरू देख रहे हैं यहाँ। चलिए, तो आप देखें यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स की कहानी क्या है, और सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनको फिर से समायोजन किया जाए। बाकी आप देख रहे थे खबर पटना। जय हिंद।